हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट नंबर 4। इससे पहले ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेट अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। वो सारे सेट्स जो हैं वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया गया है। यह जो सेट है वो क्यूक रिवीजन का क्लास है। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करवाया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बेस्ड टेस्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यूएस अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के साथ मिलकर भारत भर में GDP वुमेन्स कनेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है। तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस फाउंडेशन। नेक्स्ट है हमारा कि ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक अंकित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो यह कौन सा बना है? यह बना है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मुंबई से याद रखिएगा, मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा महोत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो मराठा पेशवा था वो था बालाजी बाजीराव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी बाजीराव। देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है वो 1761 में लड़ा गया था। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। दो और युद्ध भी हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी शुरू किया है? तो यह कौन सा मंत्रालय किया है? यह किया है जल शक्ति मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जल शक्ति मंत्रालय। और अभी जो जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित भारतीय स्टार में से किसे फोर्ब्स द्वारा 2020 के शीर्ष 10 विश्व के सर्वोच्च पेमेंट वाले अभिनेताओं में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह किसको किया गया है? अक्षय कुमार को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार से याद रखिएगा, अक्षय कुमार डाबर च्यवनप्राश, हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, पेजर बुक, ये सब के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड जो है वो किसको सुरक्षा करता है? तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर से एक चीज याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन डी की अल्पता यानी कि डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेट्स रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिकेट्स। विटामिन डी का जो संश्लेषण है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट है हमारा कि आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है दलाई लामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। नेक्स्ट है हमारा कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है सोमा मंडल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमा मंडल। वहीं सेल की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है? तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण जो होता है वो 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो पृथ्वी की जो गोलाकार छाया है वो चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण के समय पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र ग्रहण के समय। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना भारत सरकार और किस बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1945 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और टोटल मेंबर कंट्री है 189 और अध्यक्ष का नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट हमारा मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वजन है वो लगभग 0.6 ग्राम होता है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है?
तो यूरिया जो है वो किसके द्वारा, किडनी या गुर्दा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किडनी के द्वारा। किडनी का जो वजन है वो 140 ग्राम के बराबर होता है और किडनी के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व मानक दिवस जो है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अक्टूबर। वहीं याद रखिएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा जो है वो किस भाषा में लिखी गई थी। तो यह गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजराती। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। साथ ही साथ महात्मा गांधी से याद रखिएगा यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सब का जो संबंध है वो महात्मा गांधी से है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है। तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, असम सरकार के लिए किया गया है। और किस लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है असम सरकार से। और भी याद रखिएगा धनवंतरी योजना, अरुणोदय स्वर्ण योजना, ये सब जो है वो असम सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा कि लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। तो यह किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा तो उस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उपबंध किया गया है। पहला अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। एक चीज आप लोगों ने और भी पढ़ा होगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन फिर तुरंत 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पुनः जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि विश्व अंगदान दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अगस्त। एक 12 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 12 अगस्त से याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य ने 12 गांवों में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बाद कंटेमिनेशन जोन घोषित किया है। तो यह कौन किया है, यह मेघालय किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट है हमारा कि काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है। तो काराकोरम उच्च मार्ग जो है वो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। वहीं और भी याद रखिएगा जैसे डुरंड रेखा जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है, हिंडनबर्ग रेखा जो जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है और रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट हमारा कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो किस महाजनपद की राजधानी में हुई थी। तो कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर किसकी राजधानी थी, मल की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मल की राजधानी कुशीनगर में। एक चीज़ आप लोगों को याद होगा, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि धम्म शब्द से अशोक का शिलालेख में से क्या अभिप्राय था। तो धम्म शब्द का मतलब था जीवों के प्रति अहिंसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों के प्रति अहिंसा। धम्म की जो अधिकतर बातें हैं वो बौद्ध धर्म से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो ये फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीऑन का। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है वो पुनर्निर्धारित टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी। तो यह कौन होगी, ये होगी आइनॉक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइनॉक्स। नेक्स्ट हमारा ये प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो देखिए सदस्यों की संख्या थी 389, जिसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 389। एक चीज़ और याद रखिएगा, पूछा जाता है कि संविधान सभा में सदस्यों में महिला सदस्य कितनी थी। तो महिला सदस्य थी 15 और अनुसूचित जातों की सदस्य की संख्या थी 33। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना। तो यह कौन सा योजना बना, माउंटबेटन योजना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो था वो 3 जून 1947 को, आप लोगों को याद होगा माउंटबेटन का जो कार्यकाल था वो था मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक।
नेक्स्ट है हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो उसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप पढ़ेगा इंडिया जाके टेलीग्राम में ग्रुप में सर्च कर लीजिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं, अभी जो हिस्ट्री का जो घटना चक्र का क्लास चल रहा है और पॉलिटी का, ये दोनों घटना चक्र का जो चल रहा है, हिस्ट्री का पूरा घटना चक्र का बुक मतलब क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, और पॉलिटी का पूरा घटना चक्र का बुक क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, ये दोनों बुक जो है वो अब पढ़ेगा इंडिया का जो टेलीग्राम चैनल है उस चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया गया है। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि एक परीक्षा मंथन एक पब्लिकेशन है, उसकी बुक जो है वो काफ़ी अच्छी, अभी रिसेंटली मैं बुक स्टॉल गया था, वहाँ मैं देखा परीक्षा मंथन की जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा मंथन का बुक में बहुत सिलेवार ढंग से लिखा गया है, जो कि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, और साथ ही साथ उसके लास्ट में काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए होंगे। तो आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत, तीनों का जो बुक है वो पीडीएफ के फॉर्म में मैं अब पढ़ेगा इंडिया के टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो है वो महमूद गजनबी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनबी के द्वारा। महमूद गजनबी जो था वो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी, ये सब जो थे वो उसी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है हमारा कि 39वीं समानांतर रेखा जो है वो किन दो देशों को विभाजित करती है? तो यह जो है वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को विभाजित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को विभाजित करती है। वहीं अगर आप लोग बात करें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को विभाजित करती है 38वीं समानांतर रेखा जो है वो इन लोगों को अलग करती है। वहीं हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है, और मैगिनॉट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। नेक्स्ट है हमारा कि कृषि मेघ निम्नलिखित में से किस संगठन का डेटा रिकवरी केंद्र है? तो यह किसका है? ICAR का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ICAR। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना जो है वो 1929 में की गई थी, और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और कब किया गया था? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, और उसे स्वीकार कब कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही संविधान सभा के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ था। संविधान के प्रस्तावना से एक चीज़ याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा किसने कहा था अगर पूछ ले तब आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, और अर्धनग्न फकीर पूछे तब आपका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो बड़ी इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। वही अगर छोटी इलायची पूछ दे तब, तो छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है हमारा, ऑपरेशन रक्षक निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन रक्षक जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव, तो ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होगा? ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटेगा। देखिए, पृष्ठ तनाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो द्रव की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव जो है वो तनाव की स्थिति में रहता है, और उसको ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घटेगा। नेक्स्ट हमारा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, C-0/100 इज इक्वल टू F-32/180। अब इससे आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा
डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 158 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आप लोगों का आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि लाल एवं नीला रंग मिलकर बनता है, तो लाल एवं नीला रंग मिलकर मैजेंडा बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैजेंडा। वहीं आप लोगों को पता होगा कि हरा और लाल अगर पूछे तो मिलकर पीला बनाएगा, और नीला और हरा मिलकर श्याम रंग बनाता है। नेक्स्ट हमारा बिहार के किस पक्षी बिहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है, तो यह किया गया है गोगीबिल पश्चिम बिहार को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोगीबिल पश्चिम बिहार, जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, तो सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। नेक्स्ट है हमारा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह सृजन नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सृजन। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे बी कृपलानी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी निजी शिक्षण संस्थान को 1 मई से मासिक फीस में 25% रियायत देने की बात कही है, तो यह असम सरकार के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है, तो यह बात कर रहा है यूकोलिप्टस का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूकोलिप्टस। नेक्स्ट हमारा वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है, तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो है वो लगभग 0.03%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। CO2 से आप लोगों को याद होगा किण्वन की प्रक्रिया के दौरान भी CO2 गैस ही बाहर निकलता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 जो है वो CO2 ही प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट हमारा कि ग्लोब पर 2 खानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ग्लोब पर 2 खानों के बीच की जो शून्यता दूरी है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम परिवर्तित किया है, तो यह किया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बहुत सारा चीज़ों का नामांकन किया गया है, जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन, बोगीबिल पुल, रोहतांग सुरंग, एकाना क्रिकेट स्टेडियम, यह सब जो है वो अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट हमारा पहले और दूसरे पृथक शिलालेखों में से अशोक ने निम्नलिखित में से कहाँ के महामात्रों को संबोधित किया है, तो यह कहाँ के किया है, तोसली और समाप के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तोसली और समाप। एक चीज़ याद रखिएगा, अशोक का जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, और दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी कि भारत के तोता के भी नाम से जाना जाता है, और सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय जो है वो अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, तो क्यों, क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद ही गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो था वो वापस ले लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा हिंसा के कारण ही असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो देखिए त्रिरत्नों की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन शामिल है, सम्यक आचरण शामिल है, सम्यक भक्ति शामिल है, सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक भक्ति शामिल नहीं है, सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक भक्ति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक भक्ति जो है वो शामिल नहीं है। देखिए जैन की अगर बात करते हैं तो 2 जैन संगतियाँ भी हुई थी, पहला पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। निम्नलिखित देखिए बौद्ध धर्म की जो शाखा है वो किसके साथ मैच करेगा, ये महायान के साथ मैच करेगा। ताम्रलिपि की अगर बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध बंदरगाह के साथ मैच करेगा। सुदर्शन झील की बात करिएगा तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मैच करेगा, और मथुरा की बात कीजिएगा तो ये सूती कपड़ों का केंद्र के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है, गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक के लिए तो कौन विख्यात था, चहुंदाड़ो विख्यात था।
तो ये चहुंदाड़ों के साथ मैच करेगा। ठोस पहियों वाली गाड़ी एवं मछुआरों का चित्र था जो कहाँ से मिला था, हड़प्पा से मिला था। अलंकृत एवं कच्ची ईंटें कहाँ से मिली थी, कालीबंगन से मिली थी। और फारस की मुहरें और आटा पीसने पत्थर की चक्की जो है वो लोथल से मिला था। नेक्स्ट है हमारा, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ₹270। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाया था, और कब, 1327 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1327। मोहम्मद बिन तुगलक से याद रखिएगा, इसी के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की भी स्थापना किया था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसकी मृत्यु पर, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर एक इतिहासकार था बदायूनी, वो यह लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि सल्तनत काल में मालगुजारी के हिसाब किताब पटवारी देखता था। राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन देखता था, तो उसका नाम था दीवाने बाजारात। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस भक्त संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है। तो यह किसको माना जाता है, रामानुज को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानुज। रामानुज जो थे वो राम को अपना आराध्य माने थे। नेक्स्ट है हमारा कि शाहजहां की माँ एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थी। तो देखिए, शाहजहां की माँ जो थी वो मारवाड़ से संबंधित थी, उनके माँ का नाम क्या था, जगत गोसाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चोल, देखिए चोलों की अगर हम लोग बात करते हैं तो चोल वंश का संस्थापक का नाम था विजयालाल और इसकी राजधानी थी तंजौर। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है परांतक प्रथम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परांतक प्रथम को। नेक्स्ट हमारा, विख्यात व्यक्तित्व पंडित जसराज का निधन हो गया है, वह किस रूप में प्रख्यात थे। तो पंडित जसराज जो थे वो गायक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गायक। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यह किसको नियुक्त किया गया है, राकेश अस्थाना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश अस्थाना। नेक्स्ट हमारा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। हीराकुंड बांध जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बांध भी है। और महानदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो महानदी का जो उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक। नेक्स्ट हमारा, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनको अनुवांशिक कोड के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक कोड के लिए। हरगोविंद खुराना की अगर बात करते हैं तो यह भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक थे। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है। तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत है भागीरथी और अलकनंदा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और गंगा जो है वो 4 नवंबर 2008 को भारत सरकार के द्वारा भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा नदी की उद्गम की अगर बात करते हैं तो ये गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा कि कुद्रुमुख के खानों से उत्पादित लौह यस्क कहाँ से निर्यात होता है। तो यह मैंगलोर कर्नाटक से निर्यात होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंगलोर कर्नाटक से। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। तो देखिए पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह देखिएगा तो मंगल और शुक्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और शुक्र। शुक्र से आप लोगों को याद होगा इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, व्यक्ति के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होगा। अधिकतम कब होगा, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही होगी तब अधिकतम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही होगी। देखिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का जो भार है वो घटा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार के अगर बात दूसरे नंबर पर पूछ दे तो दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से
निम्नलिखित में से कहाँ पर वर्षा होती है? तो पश्चिमी घाट पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन का जो खोज है वो 1766 में कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैवेंडिश। हाइड्रोजन से एक चीज़ याद रखिएगा, यह सभी अम्लों का अनिवार्य अंग होता है और आवर्त सारणी में यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता जो है वो दूर की जा सकती है? तो जल की अस्थायी कठोरता में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले होते हैं और इसको सोडियम कार्बोनेट मिलाकर दूर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता है? थियोप्रेटस को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थियोप्रेटस। थियोप्रेटस की एक पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटरम, जिसमें 500 किस्म के पौधे का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो मृदा सुधारक के रूप में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। जिप्सम का जो यूज जो है वो सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए भी किया जाता है, जिससे सीमेंट जो है वो मजबूती से जमता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर को गिरने का क्या कारण हो सकता है? वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, हाँ बिल्कुल हो सकता है। वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निकासन होना, ये भी हो सकता है। वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना, ये भी हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा कि किस खेल में बेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो बेब एलिस जो है वो रग्बी में प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रग्बी। नेक्स्ट हमारा, फ्रंटलाइन पत्रिका जो है वो निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? तो यह पत्रिका जो है वो हिंदू समूह का प्रकाशन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू। और द हिंदू का जो प्रकाशन स्थान है वो है चेन्नई। नेक्स्ट हमारा, बिहार के विषय में निम्न में से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? चिरांद के प्राप्त पुरातात्विक अवशेष से, तो बिल्कुल सही है। मुंगेर एवं नवादा जिलों में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य से, तो इससे से भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से। देखिए, शतपथ ब्राह्मण की अगर बात कीजिएगा तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो बिहार में मिथिला तक आर्ज के आने का प्रमाण बस मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने एलोचेन केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह कौन से राज्य सरकार ने किया है? नागालैंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर का नाम है आर.एन. रवि। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो विधानमंडल की सदस्यता के लिए योगदान निर्धारित करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 191। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 191। एक याद रखिएगा, अनुच्छेद 170, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार ही विधानसभा की संरचना या गठन से संबंधित उपबंध किया गया है। नेक्स्ट हमारा, सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। इंडिया डिवाइडेड किससे मिलेगा? राजेंद्र प्रसाद से। इंडिया बिन्स फ्रीडम किससे मैच करेगा? अबुल कलाम आजाद से। हिंद स्वराज किससे मैच करेगा? महात्मा गांधी से। और द व्हील ऑफ हिस्ट्री मैच करेगा राम मनोहर लोहिया से। नेक्स्ट है हमारा, मैच करने के लिए कह रहा है, एक साइड कांग्रेस अधिवेशन है, दूसरे साइड अध्यक्ष दिया हुआ है। लखनऊ 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, बेलगांव 1924 महात्मा गांधी के द्वारा, हरिपुरा 1938 जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और मेरठ 1946 जो है वो आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा जो है वो बिहार से संबंधित मौर्योत्तर काल से संबंधित नहीं है? तो ये कौन नहीं है? नालंदा का स्तंभ अभिलेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा का स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है हमारा कि अनुच्छेद 15 राज्य को निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष उपबंध करने के लिए निवारित नहीं करता है? यहाँ पूछ रहा है आपसे कि नहीं करता है। बालक एवं स्त्रियाँ, सही है। सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के लोग, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 से निवारित नहीं करता है।
अनुच्छेद 15 आप लोग पढ़े होंगे। अनुच्छेद 15 में है क्या? अनुच्छेद 15 में है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन में किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यह पूछ रहा है। निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1964 में और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी कंपनी जो है वो जल्द ही पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद, शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों के लिए एयर इंडिया वन की आपूर्ति करेगा? यह कौन करेगा? यह बोइंग करेगा। यह एक अमेरिकन की एरोस्कोप कंपनी है जिसकी स्थापना जो है वो 1916 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। फ्लोरिकल्चर ये किसके साथ मैच करेगा? फूलों की कृषि के साथ। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन के साथ। और लेरिकल्चर किसके साथ मैच करेगा? सब्जियों की कृषि के साथ। और एपीकल्चर मैच करेगा मधुमक्खियों के पालन के साथ। नेक्स्ट है हमारा, गंगा के दाएं किनारे की मुख्य सहायक नदियां में यमुना तथा सोन प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो बेतवा जो है वो गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, बेतवा। गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री के पास गौमुख नामक हिमानी से है। नेक्स्ट हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड नदियां दिए हैं, दूसरे साइड उद्गम स्थान दिया हुआ है। सतलज किसके साथ मैच करेगा? राकास ताल के साथ। झेलम मैच करेगा शेषनाग के साथ। कावेरी मैच करेगा ब्रह्मगिरी के साथ। और नर्मदा मैच करेगा अमरकंटक के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर जलाशयों का निर्माण जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो यह कौन सी नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदियां के नाम याद रखिएगा, पार्वती, काली सिंध, बामनी, मेज, ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से है। नेक्स्ट है हमारा, मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 94। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है वो 178 फीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, जिप्सम का प्रयोग जो है वो किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग जो है वो क्षारीय मृदा में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय। नेक्स्ट हमारा कि 21 संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो यह कर दिया गया है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। नेक्स्ट हमारा, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वर्षा वन जो है वो ब्राजील में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। ब्राजील से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जैविक विविधता भी जो है वो ब्राजील में पाया जाता है। ब्राज़ील जो है वो विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला भी देश है और ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो चौरी चौरा की घटना 1922 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922। यह एक गोरखपुर में एक चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था, वहीं आग लगाकर पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि पौंडजॉल क्या है? तो पौंडजॉल क्या है? ये कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पौंडजॉल मिट्टी जो है वो अलास्का, कनाडा तथा पूर्वी सोवियत संघ के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए।